नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक पल की देरी से क्या पूरा साम्राज्य पलट सकता है? या फिर ठीक उसी एक लम्हे में लिया गया फैसला किसी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। समय की वो ताकत जो बताती है कि कैसे सही टाइमिंग ही असल में किस्मत लिखती है। ये बात तो हम सबने कई बार सुनी है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सुनने में ये कहावत लगती है, पर ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। देखिए, पैसा, ताकत, मौके, ये सब शायद वापस मिल भी जाएं, लेकिन वक्त, वो तो एक ऐसा खजाना है जो एक बार हाथ से निकला तो हमेशा के लिए चला जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कामयाबी मिलती कैसे है? क्या काबिलियत से या ऊंचे पद से? नहीं, कामयाबी मिलती है सही वक्त पर लिए गए सही फैसले से। क्योंकि इतिहास को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर सकता था। वो तो बस उसे याद रखता है जो किया गया था। चलिए, इस बात को बेहतर समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मिलते हैं एक ऐसे राजकुमार से जिसके पास सब कुछ था। ये कहानी एक तरह की चेतावनी है कि कैसे बड़ी से बड़ी काबिलियत भी बस एक गलती, देरी की वजह से खाक में मिल सकती है। ये हैं दारा शिकोह, मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े और सबसे लाडले बेटे। वो बहुत समझदार थे, फिलॉसफी के जानकार थे और सब यही मानते थे कि तख्त पर तो वही बैठेंगे। मतलब हर लिहाज से वो ही अगले बादशाह थे। लेकिन फिर अचानक पासा पलट गया। बादशाह शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और इसके साथ ही पूरे मुगल सल्तनत पर एक अनिश्चितता का साया मंडराने लगा। गद्दी का वारिस कौन होगा, ये सवाल हवा में तैर रहा था। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। दो भाई और दो बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ थे दारा शिकोह, जिन्हें लगता था अरे गद्दी तो मेरी ही है, कहाँ जाएगी, तो वो बस आराम से चर्चा करते रहे, इंतजार करते रहे। और दूसरी तरफ उनके भाई औरंगजेब। उन्होंने इस संकट को एक मौके की तरह देखा। इंतजार नहीं किया, बल्कि फौरन गठबंधन बनाए और एक्शन लिया। औरंगजेब के कदम बहुत तेज थे। एक तरफ दारा अभी सोच विचार ही कर रहे थे और दूसरी तरफ औरंगजेब अपनी फौज लेकर आगे बढ़ चुके थे, जरूरी लोगों से हाथ मिला चुके थे और सल्तनत के अहम हिस्सों पर अपना कब्जा भी जमा चुके थे। और जब तक दारा शिकोह को समझ आया कि खतरा कितना बड़ा है, तब तक खेल खत्म हो चुका था। उनके इंतजार का अंजाम क्या हुआ? हार, कैद और आखिर में मौत। इसी को हम कहते हैं खोया हुआ समय। ये वो फासला है एक मौके और उस पर लिए गए एक्शन के बीच, जहां जरा सी हिचकिचाहट आपकी सारी काबिलियत को जीरो कर देती है। दारा शिकोह के पास काबिलियत भी थी और हक भी, लेकिन उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त गंवा दिया था। तो ये तो थी कहानी इंतजार करने की। पर तब क्या होता है जब मुश्किल घड़ी में कोई इंतजार नहीं करता? चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल उल्टी सोच ने इतिहास में एक ऐसी कहानी लिख दी जो आज भी जिंदा है। ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी बहादुर और निडर शासक जिन्हें 1857 के गदर के दौरान एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब झांसी का किला चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया। किले का बचना नामुमकिन था, बाहर से कोई मदद आने की उम्मीद नहीं थी और पकड़े जाने का मतलब था सब खत्म। हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये पूरा संकट, ये पूरी लड़ाई बस एक पल पर आकर टिक गई थी। फैसला लेने के लिए सिर्फ एक लम्हा था। एक पल की भी देरी और सब कुछ खत्म हो सकता था। और उस एक पल में उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने फैसला कर लिया। अपने बेटे को पीठ से बांधा और किले की ऊंची दीवारों से अपने घोड़े को नीचे कूदा दिया। ये सिर्फ हिम्मत का काम नहीं था, ये सही समय पर लिया गया एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जानते हैं, बिना देरी के लिए गए उसी एक फैसले ने उन्हें हार के जबड़े से निकालकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर वो एक पल भी हिचकिचाती तो आज रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कुछ और होती, या शायद होती ही नहीं। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, दो बिल्कुल अलग रास्ते। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं कि इनसे आखिर क्या सबक मिलता है। ये देखिए, फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ दारा शिकोह, जिनके सामने सिंहासन का संकट था,
दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई, जिनका किला घेरा हुआ था। एक ने क्या किया? इंतजार। और दूसरी ने फौरन एक्शन लिया। और नतीजा हम सबके सामने है। एक को मिली हार और मौत, और दूसरी बन गई एक अमर कहानी। तो क्या सीखने को मिलता है इससे? यही कि कभी-कभी सिर्फ एक पल में लिया गया फैसला सालों की प्लानिंग और तैयारी पर भारी पड़ जाता है। आखिर में इतिहास इसी बात से लिखा जाता है कि जब वो एक निर्णायक पल आया तो उस वक्त क्या कदम उठाया गया। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? समय की इस जबरदस्त ताकत से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इतिहास काबिलियत को नहीं बल्कि काम को याद रखता है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी की विरासत लिखी जाएगी तो उसमें क्या दर्ज होगा? उनकी काबिलियत या उनके काम? यही एक सवाल है जो इन कहानियों को हमारी जिंदगी के उन बड़े फैसलों से जोड़ता है जो हमें बनाते हैं या बिगाड़ते हैं।